अगले दिन रोज की भांति गुरुजी राजकुमार को एक नई कहानी सुनाने लगे। पदमपुरी गांव के सरपंच अजय सिंह पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। उनके पास सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी। आसपास के 10 गांवों में भी उनकी शानो शौकत के खूब चर्चे थे। लेकिन इस सब के होते हुए भी सरपंच जी का मन अशांत रहता था। उन्होंने बहुत से विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, तो कोई उन्हें अंगूठी पहनने की सलाह देता, तो कोई यज्ञ हवन करने को कहता। फिर भी सरपंच जी को शांति नहीं मिली। एक दिन सरपंच जी किसी दूसरे गांव को जा रहे थे। रास्ते में वो एक खेत के करीब से गुजरे, तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वह पेड़ की छाव में बैठकर खाना खा रहा था। सरपंच जी ने गौर से देखा तो वह अचार और प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहा था। उसे किसान की हालत देखकर सरपंच जी के मन में आया कि उस किसान को कुछ सोने के सिक्के दे देता हूं, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। सरपंच जी किसान के पास गए और बोले, भाई मैं एक मुसाफिर हूं। तुम्हारे खेत में मुझे यह कुछ सोने के सिक्के गिरे हुए मिले। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है तो तुम्हारे ही गिरे होंगे, तो यह सिक्के भी तुम्हारे ही हुए। तुम इन्हें रख लो। किसान ने कहा, ना ना सेठ जी, यह सिक्के मेरे नहीं है। मुझ गरीब के पास भला यह कहां से आएंगे। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। किसान का जवाब सुनकर सरपंच जी को बहुत अजीब लगा। वह बोले, अरे भाई, धन की जरूरत किसे नहीं होती है भला? घर आई लक्ष्मी को भी कोई ना बोलता है क्या? किसान ने कहा, सेठ जी मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही बहुत खुश रहता हूं। सरपंच जी ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ 4 आने की कमाई करके भी तुम खुश रहते हो? यह कैसे संभव है? किसान का जवाब था, सेठ जी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या आपके पास कितनी दौलत है। खुशी तो उस कमाई के प्रयोग पर निर्भर करती है। सरपंच जी ने मजाक उड़ाने के लिए हंसी में कहा, तुम इस 4 आने में क्या क्या कर लेते हो? किसान ने जवाब दिया, 4 आनों में से एक को कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूं। ऐसा कहते हुए किसान अपने घर की तरफ चल पड़ा। सरपंच जी वहां खड़े खड़े काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें किसान का जवाब कुछ समझ में नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहते थे, लेकिन किसान वहां से जा चुका था। किसान के जवाब ने सरपंच जी को इतना परेशान किया कि वो जिस काम के लिए जा रहे थे वहां ना जाकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर रात भर सरपंच जी किसान के जवाब के बारे में सोचते रहे। पूरी रात उन्होंने सोचते सोचते गुजार दी। सरपंच जी ने अपने जानने वालों में से जितने भी बुद्धिमान लोग थे सभी से चर्चा की, पर कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में सरपंच जी ने उसी किसान से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन सरपंच फिर से किसान के खेत पर गए तो देखा किसान मस्ती के साथ खेत में काम कर रहा था। सरपंच जी को देखकर किसान उनके पास आया तो सरपंच जी ने कहा, भाई मैं कल से बड़ा ही परेशान हूं, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई, कृपया कर मुझे कल की बात समझा दो। सरपंच की परेशानी को देखकर किसान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अभी दूर किए देता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण पर लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर चुका देता हूं, यानी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। हालांकि माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूं, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूं, ताकि मेरे बुढ़ापे में वह मेरी सेवा करके वह उधार चुका दें। और चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूं, यानी कि उस पैसे की बचत कर लेता हूं, जिससे कि कभी मुझे धन की जरूरत पड़े तो किसी से मांगना ना पड़े। सरपंच जी को अब उस गरीब किसान की खुशी का राज मालूम चल चुका था। वो जान चुके थे कि अगर उन्हें भी खुश रहना है तो अपने कमाए हुए धन को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। कहानी सुनाने के बाद गुरुजी बोले, राजकुमार, एक राजा को अपने राजकोष का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर देना। और यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।